टॉपर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है वो कितने टाइप्स का होता है, किस किस बेस पे उसके हम टाइप्स देखते हैं, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि उसकी जो डिग्री है वो किस तरीके से डिफाइन करी जाती है। तो स्वागत है आपसे का टॉपर वर्ल्ड ट्यूशन की लेटेस्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉफिशिएंट। सबसे पहले हमें देखना है कि कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल का होता है। किसका होता है? वेरिएबल का होता है। अब वेरिएबल क्या है? जैसे इसमें एक्स की क्यूब, 4x स्क्वायर और 6x, ये x का काम जो कर रहा है वो क्या है? वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट किसका देखेंगे? या तो हम x की क्यूब का कॉफिशिएंट देखेंगे, या x स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखेंगे, या x का कॉफिशिएंट देखेंगे। जब हम x की क्यूब का कॉफिशिएंट देखेंगे तो देखेंगे कि x की क्यूब में जो मल्टीपल में है वो क्या होगा? उसका कॉफिशिएंट होगा। तो क्या हो जाएगा x की क्यूब का कॉफिशिएंट? 5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो एक्स स्क्वायर की मल्टीपल में यानी कि -4 विद साइन हमेशा लेते हैं, तो x का क्या हो जाएगा? 6। यदि हम देखें -3, तो -3 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक अचर पद है हमारा -3। और ये सब क्या हो जाएंगे? जो चर पद हैं उनमें हम क्या देखते हैं? कॉफिशिएंट देखते हैं। जो वेरिएबल टर्म होते हैं उनमें हम कॉफिशिएंट देखते हैं। कॉफिशिएंट किसके देखते हैं? जो उनका वेरिएबल वाला पार्ट है उसके कॉफिशिएंट हम देखते हैं। जो उसके मल्टीपल में रहता है वही उसका कॉफिशिएंट रहता है। 5 का कॉफिशिएंट x की 3 नहीं है, x की 3 का कॉफिशिएंट 5 है। ठीक है। और जो एंड में -3 है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉफिशिएंट आखिरकार होता क्या है। नेक्स्ट आती है डिग्री। तो जब हम डिग्री पे बात करते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? डिग्री कब बतानी? पहले बतानी है वन वेरिएबल में। यदि पॉलिनोमियल जो है हमारे पास कैसा है? वन वेरिएबल में। जैसे कि ये वाला पॉलिनोमियल हमारे पास में है कैसा? वन वेरिएबल में। एक्स 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 ये है चारों तरफ, तो क्या हो गया? वन वेरिएबल में हो गया। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी हाईएस्ट पावर। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो वेरिएबल है हमारा, जो चर पद है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, बाकी की तो 2 और इसकी 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वन वेरिएबल में वही क्या होगी? पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। नेक्स्ट बात आती है 2 या फिर 2 से, और या फिर 2 से ज़्यादा यदि हमारे पास वेरिएबल हो तो डिग्री हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे लाइक एग्जांपल हम ले, अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, जैसे कि इसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हर एक टर्म को लेंगे। टर्म क्या होगा? जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तीनों टर्म्स की क्या लिखेंगे? डिग्री लिखेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर लिखेंगे। इसमें 4 है, इसमें कितनी है? इन दोनों की जोड़ के लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगी? 6 और इसकी 1। तो इन दोनों की क्या होगी? सबसे हाईएस्ट होगी। जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी वही क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा डिग्री क्या होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक एग्जांपल लिया, इसमें ये टर्म हो गए हमारे जो कि प्लस माइनस के थ्रू अलग अलग है। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? जोड़ के निकाल लेंगे, 5। जब वेरिएबल हमारे पास 2 होंगे तो उन दोनों की पावर को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे और उनकी पावर को लिख लेंगे ऐड करके। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो पावर ऐड करके लिख ली। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? 5 की। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी कि अगर वन वेरिएबल की बात करते हैं तो वन वेरिएबल में क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। जब 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? यदि 2 वेरिएबल दे रखे होते हैं तो उन दोनों की पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में देखते हैं जो हाईएस्ट होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है जो पॉलिनोमियल है वो कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पे? डिग्रीज के आधार पे। तो नेक्स्ट आता है जो पॉलिनोमियल होते हैं वो डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये मेनली जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मतलब फर्स्ट, जब जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 1, यानी कि जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? 1। तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड, जब हम इसकी डिग्री निकालते तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी या फिर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस पे यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इसे क्या बोलेंगे त्रिघातीय यानी कि क्यूबिक। क्या बोलेंगे क्यूबिक। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे हम देखें तो 4 और यहाँ पे 1 1 2 2 और ये कांस्टेंट टर्म। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई इसकी 4 हो गई हाईएस्ट पावर। 4 हाईएस्ट पावर होगी तो डिग्री क्या हो गई 4, डिग्री क्या हो गई 4 हो गई। डिग्री 4 होगी तो इसे क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस में होगा ये इन x एंड y। ये सब तो किस में सिंपल x, लेकिन ये किस में होगा x एंड y। दोनों टर्म में बात हो रही है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या होगा x और y दोनों टर्म में होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कितने टाइप्स के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं और वो किस बेसिस पे होते हैं। सेकंड आता है जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें हम टर्म गिन के पता लगाते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे अगर हम टर्म गिने तो कितना है 1। ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसमें गिने तो भी 1, इसमें गिना तो भी 1। टर्म का मतलब क्या होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब कोई पार्ट उसका प्लस या माइनस ऑपरेशन के थ्रू अलग होता है तो उसे क्या बोलते हैं टर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस ऑपरेशन कोई भी यूज नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा ये एक ही टर्म हो गया। तो जिसमें एक टर्म होगा उसे क्या बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे मोनोमियल। सेकंड बात आती है इसमें अगर हम टर्म गिने तो 1 और ये 2, 1 और ये 2। कभी भी टर्म जो होते हैं वो डिवाइड और मल्टीप्लाई से नहीं गिने जाते, वो हमेशा प्लस और माइनस से गिने जाते हैं। तो 1 2 1 2 दो टर्म हो गए और जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगे उसे क्या बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे बायनोमियल। नेक्स्ट बात आती है यदि हम इसमें गिने 1 2 और ये 3, इसमें गिने 1 2 और 3। यहाँ पे हम डिग्री पे कोई भी फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे टर्म गिनेंगे। क्या करेंगे टर्म गिनेंगे। टर्म गिनने के बाद में हम देखेंगे यदि 3 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमको टर्म गिन के पता लगाना है। यदि 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे 2 और मेन पॉलिनोमियल रह गए जो भी हमको समझने बाकी है, एक कांस्टेंट और एक जीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन दोनों को समझना। नेक्स्ट बात आती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें केवल क्या हो एक टर्म हो, जिसमें केवल एक पद हो और वो पद भी कैसा हो कांस्टेंट। वो पद भी कैसा हो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो फिक्स्ड हो। जिस लाइक 5 2 3 पाई, ये सब क्या है हमारे अचर बहुपद, क्योंकि इनमें सब में क्या है एक टर्म है और वो टर्म कैसा है बहुपद है। वो टर्म कैसा है बहुपद तो है, साथ साथ में वो टर्म कैसा है अचर है। अगर ऐसा होता 5x तो 5x में एक टर्म तो है लेकिन क्या ये कांस्टेंट है नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होगा लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए एक टर्म होना चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, अचर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे कांस्टेंट। अब हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं सब क्या का काम करेंगे अचर बहुपद का काम करेंगे। और साथ में इनकी डिग्री क्या होती है, अभी हमने बात करी थी डिग्री, तो डिग्री इनकी क्या होती है डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होती है। इनके साथ में आपको x इंक्लूड दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो हम कैसे पता लगाएं कि इनकी डिग्री होती है, क्योंकि डिग्री क्या करते हैं हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करके पता लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें वेरिएबल ही नहीं दिख रहा। तो आप देखिए आपने पढ़ा होगा यदि x की पावर 0 है तो वो क्या होता है 1, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी टर्म को यानी कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को या किसी भी रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं
किसी भी रियल नंबर को इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्या है 5 इंटू 1 यानी कि 5 है, सिंपल है बिल्कुल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सब की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें 1 टर्म होता है और वो भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और इनकी डिग्री क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट बात आती है जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन एक बात याद रखना, आप रियल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होगा। नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो क्या लेके चलेंगे हम, जितने भी लेके चलेंगे नॉन जीरो, 0 इंक्लूड नहीं होगा। रियल नंबर माइनस 0 वाला जो इंटरवल होगा वो हम इसमें लेके चलेंगे, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात आती है जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो, और 1 टर्म भी कौन सा हो, जिसमें केवल 0 इंक्लूड हो, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक टर्म हो, वो कांस्टेंट हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 ना हो। कैसा टर्म हो, नॉन जीरो टर्म हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि वो टर्म क्या है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। तो 0 क्या हो जाएगा आपका, एक जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री तो हमने देख ली, लेकिन इसकी डिग्री क्या होती है, अब आपको पता है कि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो, ऑलवेज 0 ही आने वाला है। यदि आप 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 100 से करो तो भी क्या आएगा, 0। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 100, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 100। अब कोई बच्चे बोले मैं तो 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 500 से करूंगा तो भी 0। अब यहाँ पे डिग्री 500 निकल गई, यानी कि डिग्री क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। डिग्री क्या है यहाँ पे, नॉन डिफाइंड है, इसकी डिग्री आज तक नहीं निकालेगी। क्योंकि क्यों नहीं निकालेगी, वो मैंने आपको रीजन दे दिया। तो आपको पता लग गया कि जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।